ये पानी का जग है, अगर इसमें से नीचे 5 छेद कर दिया जाए तो आप ऊपर से कितना भी इसमें पानी डालिए, ये जग कभी भरेगा नहीं, हमेशा हमेशा खाली रहेगा। भारत के सरकारी खजाने का यही हाल है। नीचे से इसमें 3-4 छेद हो रखे हैं, घूसखोरी का छेद है, कमीशन खोरी का छेद है, अलग अलग छेद इसमें पड़े हुए, और ऊपर से वैट वाली बाल्टी डाली जा रही है, टीडीएस की बाल्टी डाली जा रही है, इनकम टैक्स की बाल्टी डाली जा रही है। सच्चाई है कि जब भारत की जीडीपी 40% थी आचार्य चाणक्य के समय, जो चंद्रगुप्त यहाँ राज किया करते थे, उस समय ना इनकम टैक्स था, ना टोल टैक्स था, ना रोड टैक्स था, ना वैट था, ना टीडीएस था, सिंपल वन नेशन वन टैक्स। और आज भी दुनिया के कई देशों में इनकम टैक्स नहीं है। हमने इनकम टैक्स का पूरा बर्डन डाल रखा है मिडिल क्लास के ऊपर, इसके बावजूद भी खजाना भर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि छेद नीचे से हमने बंद नहीं किए ना। जितने का टेंडर होता है उसका 20% मटेरियल लगता है, 20% लेबर के ऊपर खर्च होता है, 40%, बाकी 60% निकल जाता है। और इसीलिए बार बार सड़क भी टूटती रहेगी, पुल भी टूटता रहेगा, ये भी टूटता रहेगा, डैम भी टूटता रहेगा, बार बार फिर टेंडर होता रहेगा। तो जब बार बार टेंडर होता रहेगा तो खजाना खाली रहेगा। मेरा ये मानना है कि भारत में इनकम टैक्स को 100% खत्म किया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं। टोल टैक्स 100% हटाया जा सकता है, रोड टैक्स 100% हटाया जा सकता है, वैट और टीडीएस हटाया जा सकता है, और जीएसटी भी हटाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे जब सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे तो देश चलेगा कैसे? अच्छा देश चलेगा, अब से ज्यादा बढ़िया देश चलेगा। मैं कह रहा हूं भारत की 50% और समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। घूसखोरी कैश में होती है, जमाखोरी कैश में होती है, मिलावटखोरी कैश में होती है, मानव तस्करी कैश में होती है, जो फर्जी कागज बनते हैं, फर्जी आधार, फर्जी वोटर आईडी, सब कुछ किस में बनता है? कैश में बनता है। और ऊपर से पूरा टैक्स का मकर जाल भी पड़ा है। उदाहरण मैंने आपको बताया।